अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं समन नसीर और मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, मोहम्मदपुर दीवान की आवाम का दिलीना मुतालबा पूरा हो गया। मोहम्मदपुर दीवान में मेगा प्रोजेक्ट जिसमें न्यू ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रखा गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं जुनैद अहमद हमदानी से। जी बताइएगा, इलेक्शन में किए गए वादों की तकमील की जा रही है? जी बिल्कुल, मोहम्मदपुर दीवान के अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। मोहम्मदपुर दीवान में मेगा प्रोजेक्ट जिसमें न्यू ग्रेड स्टेशन का संग बुनियाद रख दिया गया। इलेक्शन में किए गए तमाम वादे तेज़ी की तरफ गामजान। संग बुनियाद के मौके पर MPA सरदार शेर अफगान खान गुरचानी ने इलाका उमैदीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन में किए गए तमाम वादे निभाएंगे। और सरदार अमार अवैस खान लिगारी भी दौरान गुफ्तगू बोले कि मोहम्मदपुर दीवान 132 kV न्यू ग्रेड स्टेशन का संग बुनियाद रख दिया गया है। न्यू ग्रेड स्टेशन 38 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ 9 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा नादरा दफ्तर का क़याम भी बहुत जल्द अमल में लाया जाएगा और जौनपुर को ज़िला बनाने के लिए भी कोशिश हैं। इस मौके पर सैयद जिंदवड़ा शाह बुखारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया और मैपको के आला अफसरान, चीफ इंजीनियर नासिर खान गुरमानी, सैफुल्लाह सोहरानी, मलिक खुर्शीद अहमद एक्सियन जौनपुर, अल्लाह वारियो खान, असिस्टेंट कमिश्नर जौनपुर डॉक्टर जुल्कनैन वट्टू, DSP जौनपुर चौधरी अब्दुल करीम, SHO थाना मोहम्मदपुर दीवान इंस्पेक्टर आबिद शरीफ गबोल, जावेद खान रसूलपुरी, हाजी सुहारा खान समेत बुखारा शरीफ मोहम्मदपुर दीवान के सियासी और समाजी मुअज़्ज़ज़ीन इलाका की कसीर तादाद के अलावा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों शहजाद मंसूर सोलंकी, इलियास रज़ा गबोल, मोहम्मद हुसैन फरीदी, सैयद अब्बास शाह बुखारी, आज़ाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान के अहदेदारान मोहम्मद रफ़ी खान किशकोरी, मोहम्मद अमीन खान किशकोरी, मलिक मुजाहिद हुसैन भुअड़, चौधरी सुहेब डोगर, जहद हुसैन गुलफाद, मलिक शाहजहान भुअड़, जुनैद खान हमदानी, मलिक आबिद फरीद खोखर ने तकरीब में शिरकत की। जी शाहकोट में टूल प्लाजा के करीब तनख्वाहें न मिलने पर निजी मुलाजमीन का एहतजाज। कोई हमारी फरियाद सुनने को तैयार नहीं, जाए तो जाए कहाँ। मुलाजमीन की दुहाइयां। मजीद जान लेते हैं शाहकोट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। शाहकोट टूल प्लाजा के करीब निजी मिल्स के हेड ऑफिस स्टाफ का मुबैना तौर पर तनख्वाहें और दीगर वाजिबात ना मिलने पर एहतजाज। मिल्स मुलाजमीन ने निजी मिल्स के गेट के बाहर नारेबाजी भी की। सर, मेरा नाम राणा तजम्मल अब्बास है। मैं कॉटन का काम कर रहा हूँ। अरसा 10 साल से इनसे कॉटन का काम कर रहे हैं। मियाँ साहब ने कॉटन ली हुई है और आज 4-5 माह हो गए हैं, हमें ना कॉटन के पैसे दे रहे हैं, ना हमें ब्रोकरियाँ दे रहे हैं, ना पीछे से हमें पार्टियाँ काम दे रही हैं। और फिर जो थ्रेड कर रहे हैं, ना घर जाते घर नहीं मिलते, दफ्तर बंद कर दिया इन्होंने, अब मिल के बाहर खड़े हैं। मेरी आला इंतज़ामिया से दरख्वास्त है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा से, खसूसी तौर पे CPO फैसलाबाद से, RPO फैसलाबाद से, DPO ननकाना से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस से हमारी सुनवाई की जाए। मैं बिलाल टेक्सटाइल की एम्प्लॉई हूँ। मुझे जॉब करते हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन मियाँ साहब ने अब हमारी ग्रेजुएटी और हमारी माह जुलाई की सैलरी इनकी तरफ पेंडिंग है, लेकिन वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। बिलाल टेक्सटाइल में जॉब करते हुए हमें 15 साल हो गए हैं और हम उनके घर के बाहर जाते हैं तो 15 को कॉल करके कह देते हैं कि जी डकैती करने आए हैं, और जहाँ भी हम उनके पीछे जाते हैं वो हमारे साथ यही हाल कर रहे हैं। अब सुबह के हम इधर आके बैठे हुए हैं, हमारे घर किराए के हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी अखराजात, बिजली के बिल ही नहीं मान, हम किधर को जाएं। एंड हमारा ये रह जाता है कि हम खुदकुशी कर लें, फिर यही एक हल है। निजी मिल्स के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए आला हकाम से इस सारी सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। और आपको बताएं, रावलपिंडी डबल शाह के बाद खतून डबल शाह मंजरे आम पर। गवर्नमेंट हाई स्कूल I8 की खतून टीचर नादिया अब्बासी इन्वेस्टमेंट का बहाना बनाकर गरीब लोगों के करोड़ों रुपए हड़प कर गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, आज हमारे साथ एक ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि अरसा दराज उन्होंने 30 साल जापान में गुजारे मेहनत मजदूरी करके, और यहाँ जब उम्र के तकाजे पर पहुँचे तो पाकिस्तान आए, तो सोचा यहाँ पे पाकिस्तान में आके एक कारोबार, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उन्हें क्या पता था यहाँ भी उनके साथ क्या होने लगा। यहाँ पे आए हंसी खुशी, कुछ अरसा बाद उनकी एक मुलाकात हुई। एक खातून टीचर है नादिया अब्बासी, जो कि I9 में कॉलेज में प्रोफेसर थी। जो कि नादिया अब्बासी काफ़ी लोगों को यहाँ पे चूना लगा चुकी है, लोगों को बिज़नेस कारोबार की मद के ऊपर बताया यहाँ पे आपको ये मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके दूँगी। तो यहाँ पे
اس حوالے سے جب ان کی ملاقات ہوئی نادیہ باسی سے تو نادیہ باسی نے ان کو بھی کافی چونا لگایا، تقریباً کو کروڑوں کے حساب سے۔ مزید بات کرتے ہیں ان کے ساتھ آخر کیا یہ واقعہ ہوا۔ جی السلام علیکم۔ اور اسلام بھائی کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ جی کیا ہوا تھا بتائیں۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نادیہ وحید عباسی کا، نادیہ وحید عباسی ایک بہت بڑی چیٹر، فراڈی اور نوسرباز خاتون ہے۔ اس کا جو باپ ہے وحید عباسی تیرکوٹ نیلا بٹ کے رہنے والے ہیں۔ یہ ابھی ان کی رہائش کیا بلکہ نوسربازی کا اڈا بنا ہوا ہے غوری فور میں۔ یہ اس کا بیٹا حسن، اس کا داماد جی جو بھی ہے عاصم خان یا عاصم عباسی، اس کے نادیہ کے ماموزاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، چچا زاد، یہ ان کو گروپ بنایا کشمیریوں کا 30-32 لوگوں کا۔ تو لوگوں سے کروڑوں اربوں روپے کھا کے ہضم کر کے اوپر سے بدماشی بھی کر رہے ہیں نا۔ تو کشمیریوں سے بدماشی کریں، مری والوں سے کریں، تو میں ایک سیدھا سا آدمی ہوں، انشاءاللہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے بدماشی کی بھی نہیں ہے، زیادتی کی بھی نہیں ہے۔ تو جس نے میرے ساتھ کیا میں نے پھر اس کو بدماشی کا اچھا جواب چراغ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے اس حوالے سے کیا قانونی تقاضا مطلب کیا کیا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کروائی؟ ایف آئی آر ہونے کے بعد کیا مطلب پولیس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ سر میری ایف آئی آر نہیں بلکہ ایف آئی آریں ہوئی نا، تو آپ کی پولیس نے اور میری پولیس نے مجھے اندھیرے میں مجھے کچھ کہا کیا کچھ، میرے ساتھ کوئی تعاون کسی بھی سرکاری ادارے نے ابھی تک نہیں کیا۔ مجھے اس کے بعد بھی امید نہیں ہے۔ میں جس کے پاس ہی جاتا ہوں نئے سے نیا لالی پاپ مجھے ملتا ہے۔ ادھر کچھ کہتے ہیں ادھر کچھ کہتے ہیں، یہ سارے لوگ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری اچھا مجھے عدالتیں ایک بات بتائیں سر، آپ نادیہ جو ہے عباسی اس کی کس طرح نہیں اس کی باتوں میں آ گیا؟ آپ نے میرے خیال ہے یقین کیا ہوگا کیونکہ وہ ایک سرکاری کالج کے اندر ایک ٹیچر تھی۔ اس کی وجہ سے ہماری کافی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا، ہم لوگوں نے یقین کیا ان لوگوں کے اس عورت کے اوپر، تاکہ یہ گولڈ میڈ کی ایک تو جاب کرتی ہے۔ انہیں کیا پتہ تھا یہاں پہ کتنے لوگوں کو کروڑوں روپے کا چونا لگا چکی ہے۔ سر میں جاپان میں تھا، اس نے ملاپ کیا میرے گھر والوں سے، میں نے گھر والوں سے نمبر لیا اور اس کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، تو اس نے بھی مجھے بھی سبز بات دکھائی۔ کچھ پیمنٹ میں نے اس کو جاپان سے بھیجی، کچھ جب میں پاکستان میں آیا 2-2.5 سال پہلے اس کو میں نے آ کر یہاں دی۔ کچھ پیسے میں نے لیے ہیں، کچھ پیسے میرے اور میری فیملی کے اس کے ذمہ بقایا جات ہیں، جن کے میرے پاس چیک بھی موجود ہیں، اور میرے پاس اس کے ریٹرن ہاتھ کی لکھی ہے وہ بھی موجود ہے، اور جس قسم کی آپ کو ایویڈنس چاہیے میں آپ کو دوں گا۔ مجھے آپ کی ٹیم پاکستان کے کسی کونے میں جہاں میں ہی بلائے، دن کو بلائے، رات کو بلائے انشاءاللہ میں پہنچوں گا۔ آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا اور میری حق اور سچ کی آواز بلند کی۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کو اجر دے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے، اس سے پہلے ڈبل شاہ تھا، وہ بھی اسی طرح اس نے گیم کی تھی، لوگوں کے ساتھ فراڈ گیم کر کے پہلے لوگوں کو بتایا یہاں پہ اتنا میں پرافٹ دوں گا۔ سیم اسی طرح پاکستان کے اندر یہ خاتون ٹیچر جو کہ دھڑلے کے ساتھ ایک سرکاری جو ہے محکمے کی ٹیچر تھی، اس کے باوجود بھی اسے ڈر خوف نہیں تھا، اس نے یہاں پہ لوگوں کو کروڑوں روپے کو چونا لگا۔ انہوں نے اپیل کی وزیر اعظم پاکستان سے، آئی جی اسلام آباد سے، کہ مجھے فوری طور پر انصاف دیا جائے۔ کیمرہ مین عمیر ملک کے ساتھ بشیر ملک، A1 ٹی وی، راولپنڈی۔ اور آپ کو بتائیں چنیوٹ میں پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری 2024 کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کی زیر نگرانی چنیوٹ میں بھی پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری 2024 کا آغاز ہو چکا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف اورنگزیب حاکی کی اس رپورٹ میں۔ جی ہاں جی بالکل، پنجاب بھائی کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت اور ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کی زیر نگرانی سوشو اکنامک رجسٹریشن سینٹر کا آغاز ہو چکا ہے، اور ضلع بھر میں 270 رجسٹریشن سینٹر قائم کر دیے گئے۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول رجسٹریشن سینٹر پر، اور یہاں پر شہری آ رہے ہیں اور اپنے رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انچارج سینٹر محمد وارد، ان سے جانتے ہیں کہ سروے کا مقصد کیا ہے۔ جی بتائیے گا اس سروے کا مقصد کیا ہے؟ جی سر، بیسیکلی اس سروے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو بھی کوئی اسکیم لانچ کی جاتی ہے، جیسے کہ صحت کارڈ، رمضان پیکیج
और किसान कार्ड वगैरह या इसके अलावा और भी कोई गवर्नमेंट सहूलत देती है तो उससे सिर्फ वही शहरी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे जिनका सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री में इंदराज होगा। और हमारे इस सेंटर पे तकरीबन 1000 के करीब जो है वो घरानों का इंदराज हो चुका है। इसके लिए मियाँ बीवी का कार्ड और कुंवारे बच्चों का जो बेफाम वो हमें रिक्वायर होता है। जी, जैसा कि आपने इंचार्ज की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि इस सर्वे का मकसद ये है कि जो भी गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडी दी जाती है और उनको मद्देनज़र रखने के लिए सर्वे किया जाएगा। और शहरी को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का बेफाम और आईडी कार्ड अपना लेकर आएँ और सर्वे करवाएँ। जी, खबर शामिल करते हैं जतोई से। थाना मीर हजारा खान में वडेरा शाही कायम। वडेरे के हुक्म पर पुलिस ने नौजवान पर इल्जाम लगाकर तशद्दुद करके अपाहिज कर दिया। आईजी पंजाब का नौजवान की वालदा की दरख्वास्त पर नोटिस। जतोई थाना बैट मीर हजारा खान में वडेरा शाही कायम पुलिस मीर हजारा खान ने वडेरे का हुक्म मानते हुए मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब शख्स पर 16 प्लेटें चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार किया और तशद्दुद करके अपाहिज कर दिया। जबकि गिरफ्तार नौजवान की वालदा ने आईजी पंजाब को दरख्वास्त में कहा कि मेरे बेटे के खिलाफ मुकदमा नंबर 130-24 और 127-24 जो दर्ज किए गए हैं बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठे हैं। सिर्फ वडेरे के हुक्म की तामील हुई है क्योंकि वडेरे का भाई जाहिद लगाड़ी SHO है, जिससे पूरे इलाके में पंजद होटल मालिक शाहिद ने खौफ फैला रखा है। जबकि DPO मुजफ्फरगढ़ ने भी सख्त नोटिस लेते हुए फ्रीकैन को दफ्तर बुला लिया। और आपको बताएं, कानपुर झेठा भट्टा के करीब हजारा एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। रेलवे हजारा एक्सप्रेस हवेलियां से कराची जा रही थी। मुतबादिल इंजन के लिए काम कर रहे हैं। जल्द मुतबादिल इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। और आपको बताएं, भवाना हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी तो की है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किरायों में बिल्कुल कमी नहीं की गई। इंतजामिया और RT सेक्टर किरायों में कमी करवाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से अपनी मनमानी के किराए वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं मलिक जाफर अली की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, बौना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स अपनी मनमानी करके ज़ायद किराया वसूल करने से बाज ना आए हैं और सबका किराया वसूल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर किराए की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टर लड़ाई करने पर उतर आते हैं और सवारियों को गाड़ी से नीचे उतार देते हैं, जबकि इंतज़ामिया और RT सेक्रेटरी किराए में कमी लाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। लिहाजा शहरियों की इंतज़ामिया और RT सेक्रेटरी से अपील है कि ट्रांसपोर्टर्स को ज़ायद किराए वसूल करने पर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि शहरियों की परेशानी ख़त्म हो सके। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन इसका जो है ना एक रद्द अमल जो है इस पर अमल होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पहले जितने किराए थे वही किराए चल रहे हैं। कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अगर पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपये भी बढ़ते हैं तो इधर से किराया 10 रुपये बढ़ा देते हैं। अभी जब 30 रुपये डीजल कम हुआ है, 12 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, तो इधर से कोई रद्द अमल नहीं है। किराया वहीं का वहीं खड़ा है। जितना पहले हम किराया मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं, जितना पहले किराया अदा करते थे उतना ही आज भी कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो एक यही ट्रांसपोर्टर ही नहीं बल्कि फलों सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होता है। और जब अभी कमी हुई है तो वो कीमतें भी वहीं के वहीं हैं। और जब हम इनसे किराए की कमी का मुतालबा करते हैं तो ये आगे से उल्टा जो है ना इनके चौंचले सुने नहीं जाते। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि आपस में दस्तो गिरबान होने की बजाय हम गरीब आवाम का कुछ सोचें और इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस माफिया को रोकें। थाना इलाहाबाद के जराइम पेशा SHO कसूर अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी। बदनाम जमाना मंशियात फरोश आनी डोगर 1725 ग्राम चर्च समेत गिरफ्तार। DPO कसूर ईसा खान सखेरा की खसूसी इंस्पेक्टर आबिद महमूद की SHO हदायत पर सरबराही में बरवक्त कार्रवाई। मुलजिम अनवर सज्जाद उर्फ अनी डोगर सकना राना टाउन इलाहाबाद अरसा दराज से इलाहाबाद और उसके करीब जवार में मंशियात फरोशी के नाजायज धंधे में मुलविस था। इंशाल्लाह इलाका थाना इलाहाबाद में तमाम मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अनासर को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।